हाय फ्रेंड्स, सारे फसाद की जड़ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपार्टमेंट, फ्लैट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले सदस्यों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज सबको पता रहे, समझे और फॉलो करें तो आपके फ्लैट, अपार्टमेंट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 90% प्रॉब्लम आसानी के सॉल्व हो जाते हैं और ऐसे प्रॉब्लम आते ही नहीं है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में आपके फ्लैट और अपार्टमेंट में रहने वाले सदस्यों जो मेंबर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या है। दिस इज द फर्स्ट टाइम द यूट्यूब, पहली बार यूट्यूब में ऐसे स्ट्रक्चर वे पे मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ऐसा आपको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये वीडियो स्पेशल है, अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अपार्टमेंट, फ्लैट के कॉमन जो ग्रुप्स हैं इसमें शेयर कीजिए जिससे लोगों को जानकारी मिले। मेरा एक ही मकसद है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और उसमें होने वाले प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में सबको जानकारी मिले, कैसे सॉल्यूशन आता है और उसमें आप सुख शांति से रह पाए। लीजिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। दोस्तों, हम अपार्टमेंट, फ्लैट या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में सुख शांति से रहने के लिए आते हैं और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम लोग सुख शांति से रहें और हमारे नेबर्स और सबको सुख शांति से रहने दें। तो सबसे पहले अगर वो करना है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर और कमिटी मेंबर्स को भी आपको रिस्पेक्ट करना है और उनके जो बताए गए नीति नियमों को पालन करना है। सबसे पहले आपको ये करने के बाद आपके जो अपार्टमेंट, फ्लैट में जो बायलॉज है वो बायलॉज आपको कॉपी रखनी है, समझना है और आपको उसको फॉलो करना है। आपके सोसाइटी और फ्लैट को या तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आपको नीट एंड क्लीन रहने के लिए आपको भी प्रयत्न करना है और हमेशा ध्यान रखिए कि आपके हिसाब से आपसे कोई मीन्स गलती से भी हम उसको गंदा मत कीजिए। दूसरा कि कॉमन जो एरिया है वो कॉमन एरिया में न तो कोई ऐसा सामान रखे या तो उसको गंदा करे। कॉमन हमारी जो एम्यूनिटीज है वो एम्यूनिटीज को जो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कमिटी ने डिसाइड किया है उस हिसाब से वो एम्यूनिटीज को आप यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये यूटिलाइज सबके लिए है और सबको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये सब करने के लिए जो मंथली डिसाइड किया गया है मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस आपको रेगुलरली पे करना है और एंश्योर करो कि कोई डिफॉल्टर न रहे। अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो टाइमली अच्छी तरह से आपका सोसाइटी और फ्लैट मेंटेन होता रहेगा। अगर कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है तो आप रिटर्न में कमिटी को इन्फॉर्म कीजिए। कमिटी इतनी भी बुरी नहीं होती कि आपके रिक्वेस्ट को न माने। उसके बाद आता है कि कमिटी जो एजीएम डिसाइड करती है, एनुअल जनरल मीटिंग, आपको एनुअल जनरल मीटिंग में टाइम निकाल के अटेंड करना है, क्योंकि आप एनुअल जनरल मीटिंग में अटेंड करेंगे तो आपके सोसाइटी में या तो फ्लैट में, अपार्टमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता चले और वो डिस्कशन में आप भी शामिल हो। इसमें आपका भी कंसर्न कोई है तो आप उसको रेज कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सहसहमति से उसको रिजोल्यूशन तौर पे आए और बाद में कमिटी जो डिसाइड करती है उसके बारे में भी आपको नॉलेज रहे। अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूस एजीएम में आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं और या तो रिटर्न में आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि ये रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, देन एंड देन आपको मीन्स डिफॉल्टर आता है और आपको वहां पे एजीएम में आने की परमिशन कई बार नहीं मिलती है। तो दोस्तों, एजीएम में जरूर से आप अटेंड करो। अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिटर्न में परमिशन लेके आपके जो दूसरे सदस्य है, जो को एप्लीकेंट है, उसको रिक्वेस्ट करके, एप्लीकेशन करके आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात हुई आपका नियमित
जो करना है। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आपके फ्लैट और अपार्टमेंट में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सोसाइटी को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि रिनोवेशन टाइम या तो कुछ भी करने से आपका क्या होता है कि नॉइस आता है, नॉइस पॉल्यूशन आता है, तो आपकी कमिटी को पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अलावा भी कई लोग एक्सटेंशन कर लेते हैं, तो सही नहीं है, तो कमिटी आपको इन्फॉर्म भी करती है, गाइड भी करती है, जिसकी वजह से आप जो रिनोवेशन करवा रहे हो या तो एक्सटेंशन करवा रहे हो वहाँ पे आपका खर्चा बच सकता है, और जो जरूरी है, जो कायदे कानून के हिसाब से है, वही हो सकता है, उसका आपको गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद आता है कि अगर आपको आपके फ्लैट को किराए पे देना है तो आप सोसाइटी को इन्फॉर्म कीजिए, किराएदार जो है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, और अच्छी तरह से उसकी जांच पहचान करने के बाद ही आपको उसको इन्फॉर्म करना है, और आपकी जो एग्रीमेंट की कॉपी है वो भी आपको कमिटी में सबमिट करना है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम जो आप नहीं रहते लेकिन आपके साथ दूसरे जो लोग रहते हैं उसको कोई परेशानी ना हो, आपत्ति ना आ जाए। उसके बाद अगर आपको फ्लैट को सेल करना है तो सेल करने के पहले भी जो बंदा आ रहा है उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आप कमिटी को भी मिलवाइए कि मैं ये मेरा फ्लैट है, उसको बेच रहा हूँ, और आपका जो बिक्री हो जाने के बाद आपका जो एग्रीमेंट की कॉपी भी उनको सबमिट किए, क्योंकि बाद में आपको ट्रांसफर भी और वो सारी चीज़ के लिए आसानी से आप कर पाए और दूसरे सदस्य को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आता है आपका रेगुलर पेमेंट आप मेंटेनेंस तो पेमेंट करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रांसफर की आपको मीन्स एज पर रूल्स के हिसाब से आपको पे करनी है। उसके बाद आता है कि सपोज एडिशनल आपने कोई रिनोवेशन करवा रहा है या तो सामान अदल बदल कर रहा है, और उसके लिए जो कायदे कानून के हिसाब से जो एजीएम में डिसाइड किया वो पेमेंट भी आपको रेगुलरली करना है। दोस्तों, शॉर्ट वे में बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कमेटी में डिसाइड किए हुए जो रूल्स है वो रूल्स को सही तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर किसी मेंबर को या तो कुछ ग्रुप ऑफ द मेंबर्स को कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है या तो कोई कंसर्न है, तो डेफिनेटली आप कमेटी को रिप्रेजेंट करो, और रिप्रेजेंट करने के बाद उसका सॉल्यूशन शॉर्ट वे में निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप न तो एजीएम की जगह पे जनरल मीटिंग, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कंसर्न दूसरे मेंबर से भी लेना है तो आप उसके साथ भी बात करके आप अच्छी तरह से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है, और एज पर माय एक्सपीरियंस, मैंने कुछ सोसाइटी ऐसी देखी हुई है कि जो ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, वो सोसाइटी अच्छी तरीके से मेंटेन भी रहती है, उसकी रिसेल वैल्यू भी अच्छी आती है, और वो सोसाइटी में आप सुख शांति से अच्छी तरह रह पाते हैं। दोस्तों, ये रूल्स ऑन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज है कि खुद को पहले समझना है और फॉलो करना है। हर बंदा अगर वो ड्यूटीज को समझ गया और फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो आपके सोसाइटी के कॉमन ग्रुप में जरूर से शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।